हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आर्सेनिक एल्बम 200 के कीनोट सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, माइंड सिम्टम्स के बारे में कि पर्सन कैसा दिखता है और उसका माइंड कैसा होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, एंड में मैं आपको इसके डोसेज के बारे में बताऊंगी। एंड बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि अगर आपका डोसेज ऊपर नीचे हो गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम्स आपको आने लगेंगे। इसलिए आप एंड को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, इसके गाइडिंग इंडिकेशंस के बारे में, कीनोट सिम्टम्स के बारे में। आर्सेनिक का पेशेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसको ठंड महसूस होती है। ठंड इतना ज़्यादा लगता है कि वो हमेशा अपने आप को रैप करके रखता है। उसका थर्स्ट इतना ज़्यादा, उसको प्यास लगती है ठंडे पानी की कि ठंडा पानी पीते ही, लेकिन ठंडा पानी पीते ही उसको स्टमक में भारी भारीपन सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि स्टोन उसके स्टमक में रख दिया है। इसलिए वो पानी को सिप्स में पीता है, धीरे धीरे पीता है सिप्स में, थोड़ी थोड़ी देर में पीता है। उसका पेन इतना ज़्यादा बर्निंग होता है, मतलब दर्द उसको जब कोई पार्ट में होता है, वो जलन उसको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। वो जलन जो है आग की तरह जलता है वो पार्ट। लेकिन खास बात यह है कि आग की तरह जलने वाला पार्ट जो है हॉट एप्लीकेशन और हॉट ड्रिंक्स लेने से ही बेटर फील होता है उसको। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, थोड़ा सा भी काम कर लेने के बाद उनको वो थक जाते हैं, या उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी है, ब्लड की कमी की वजह से फेस पीला पड़ गया है, तो आर्सेनिक 30 बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फूड पॉइजनिंग जिन लोगों को रहता है, जो लोग बाहर का खाना खाते हैं उसकी वजह से उनको स्टमक पेन या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, नॉनवेज खाने से उनको तकलीफ़ होती है, तो वो लोग आर्सेनिक ज़रूर लें। जो लोग अल्कोहल पीते हैं, टोबैको लेते हैं, इनको जो है ये अल्कोहल और टोबैको लेने के बाद अगर सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो उनको भी आर्सेनिक बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। इसका डिस्चार्जेस एक्रिड होता है, जैसे कि उसका सर्दी है हो गया है तो उसमें जब नाक से पानी गिरेगा तो पार्ट्स जो होते हैं, लिप्स हैं, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, इसके नोज़ है, जलने लगता है, बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। डिस्चार्जेस इतना एक्रिड होता है, बर्न करने लगता है पार्ट्स। ल्यूकोरिया में वाइट डिस्चार्ज अगर होता है फीमेल्स को, तो उसमें जो है उनके प्राइवेट पार्ट्स जलने लगते हैं। इसका जो है हाइड्रोजिनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाइड्रोजिनॉइड का मतलब होता है कि वाटर किसी भी फॉर्म में लेगा तो इसको कंप्लेंट्स आती हैं। वाटर मतलब कि ये वाटरी जूसेस, वाटरी फ्रूट्स अगर खाएगा, वाटर अगर पानी पिएगा, ये ठंडा पानी पीता है, तो उससे जो है इसके स्टमक में पेन शुरू हो जाता है, स्टमक में भारी भारीपन महसूस होने लगता है। जूसी फ्रूट्स अगर ये खाता है, वाटर लेता है, वाटरी फ्रूट्स खाता है, तो उससे भी इसको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। रेनी सीजन में इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। इसकी पीरियोडिसिटी बहुत मार्क्ड होती है, पीरियोडिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा मार्क्ड होती है। जैसे कि मिडनाइट में इसको बहुत ज़्यादा इसके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। मिडनाइट में जैसे कि इसका एस्थमा है, वो जो है सफोकेशंस बहुत ज़्यादा इसके बढ़ जाते हैं मिडनाइट में, खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मिडनाइट में। पाइल्स जो होता है वो आग की तरह जलता है, इसलिए एनस रीजन जो होता है वो इसका जलने लगता है बहुत ज़्यादा। सयाटिका के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके हिप से लेकर के नीचे के पैर तक बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है तो आप सयाटिका के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। डायबिटीज़ में अगर आपको गैंग्रीन हो गया है या अल्सर फॉर्म हो गया है पैर में, तो आप इसे ज़रूर लीजिएगा। स्किन में अगर स्किन ड्राई, रफ, स्केली हो गया है, ईचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अर्टिकेरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्किन में जो है चकत्ते फॉर्म हो जाते हैं रेड कलर के, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सोरियासिस में स्किन जो होता है वो वाइट स्केली हो जाता है, उसके लिए आप इसे ज़रूर यूज़ करिएगा। अगर फीवर आपको आ रहा है, हाई टेम्परेचर फीवर आ रहा है और रात को 3 बजे आपका बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप ज़रूर आर्सेनिक लीजिए। बहुत ज़्यादा उसमें थकान भी महसूस होती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है और एकदम एनर्जी लो फील हो जाता है, तो उसके लिए आर्सेनिक 30 आपको दिन में 3 बार लेना है।
मेंटली पेशेंट इतना ज़्यादा बेचैन रहता है और फिज़िकली इतना वीक रहता है कि वो मूव नहीं कर पाता, इतना कमज़ोरी थकान महसूस होती है, मेंटली बहुत ज़्यादा बेचैनी रहता है। बेचैन होने की वजह से कभी कभी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने लगता है, हालांकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है, धीरे धीरे मूव करता है। उसमें इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, इतना सेंसिटिव होता है, घबराहट इतनी ज़्यादा होती है कि उसको लगता है कि वो उसको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है। उसको लगता है कि मेरी बीमारी तो ठीक ही नहीं होगी। मेंटली वो बहुत ज़्यादा डर उसके अंदर रहता है, डर इतना ज़्यादा होता है कि उसे लगता है कि उसकी बीमारी, ये मेडिसिन लेना तो यूज़लेस है, उससे उसकी बीमारी तो ठीक होने ही वाली नहीं है। डर की वजह से उसके जो है पसीना बहुत ज़्यादा छूटने लगता है, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। फियर उसको अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है और मरने से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है उसे। उसका जो है फेस्टिडियसनेस बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि उसको साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। साफ़ सफाई इस हद तक रहता है कि उसे चीज़ें जो है जगह पर रखी हुई होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इतना ज़्यादा वो उसको जो है साफ़ सफाई पसंद रहता है। दूसरों में हमेशा दोष ढूंढते रहेगा, मतलब दूसरों से हमेशा उसको कंप्लेंट्स ही रहता है, दूसरों में हमेशा दोष ढूंढते रहेगा। उसका फेस इतना ज़्यादा, मतलब कि उसका फेस कैचेटिक रहता है। कैचेटिक का मतलब होता है कि फेस उसका जो है धंसा हुआ रहेगा अंदर की तरफ। न्यूट्रिशन की कमी में जैसे लोगों का जो बॉडी होता है वो दुबला पतला हो जाता है, उसी तरीके से इसका बॉडी हो जाता है। न्यूट्रिशन की कमी की वजह से डिजनरेशन बॉडी में होने लगता है, वेट लॉस होता है और फेस अंदर की तरफ धंसा हुआ हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती हैं। इस तरीके की उसकी पर्सनैलिटी। अब आते हैं इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डोसेज की तरफ। आर्सेनिक 30 आपको 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 3 बार लेना है। अगर आपको स्टमक कंप्लेंट्स है या पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको इसे 38 पोटेंसी में लेना है। और अगर आपका सियाटिका की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है, सोरियासिस या अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, इचिंग एंड बर्निंग है सेंसेशन, या फिर नसों में तकलीफ है, तो आपको इसे 1 ml पोटेंसी में यूज़ करना है। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।